एक assertion और रीजन है, the average and instantaneous velocities have same value in a uniform motion. जरूरी नहीं ऐसा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी ऐसा किसने कहा? जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। The average and instantaneous velocities have same value in a uniform motion बोला इसने। यूनिफॉर्म मोशन में तो होगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो ऐसा, मैंने यूनिफॉर्म मोशन को सही से नहीं पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन में तो ऐसा होगा। यार यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? पहली बात तो इसी पे आते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट स्पीड से बॉडी जा रही है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन की सीधी सी डेफिनेशन होती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कांस्टेंट स्पीड। और जब स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज तो वही आएगी। एक गाड़ी सिर्फ 2 की स्पीड से जा रही है 2 मीटर पर सेकंड, और जब भी देखो तभी 2 से जा रही है, कभी भी ना घटी ना बड़ी, लगातार जाते जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। तो अगर आप उसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो 2 ही तो आएगी। तो जब कोई चीज़ कांस्टेंट रहती है तो एवरेज वही आता है। पहली बात तो ये सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म मोशन नहीं पढ़ा था पहले, अब यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया तो याद रख लीजिए कि यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर बार की, हर टाइम इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और कहीं से कहीं तक भी एवरेज वेलोसिटी उस टाइम इंटरवल के दौरान की वो सेम ही होती है। अब इसने रीजन में बोला कि इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। गलत बात है, ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो गाड़ी की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ती है। अरे बढ़ती ही नहीं, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो पाएगी, ये गलत बात है। तो एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ये आंसर है इसका।